नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। हल्द्वानी में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर अब खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, 23 मार्च 2026 को लोक निर्माण विभाग परिसर में हुई बैठक में प्रदेश भर से आए इंजीनियरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी जताई। उनका कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ ही इंजीनियरों ने वेतन और पदोन्नति के मुद्दों को सबसे बड़ा बताया। उनका कहना है कि कनिष्ठ अभियंताओं को 4600 गेट पे का लाभ समय पर नहीं दिया गया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ ही पदोन्नति में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताते हुए सेवा अवधि के आधार पर समयबद्ध पदोन्नति लागू करने की मांग उठाई है। इस बैठक में ये भी मांग की गई कि जनवरी 2014 के बाद नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 5400 ग्रेड पे दिया जाए। इसके अलावा पेयजल निगम और जल संस्थान के राज्यीकरण की मांग को भी कर्मचारियों के हित में जरूरी बताया गया। वहीं इंजीनियरों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग भी दोहराई और कहा कि इससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि विभागों में ऊंचे पद कम हैं, जिससे आगे बढ़ने में मौका नहीं मिल रहा, इसलिए नए पद बनाने की मांग की है। बहरहाल महासंघ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो सर्वप्रथम आपका धन्यवाद, आप हमारे बीच आए। जैसे कि आपको विदित है कि हम लोग पूर्व से ही अपनी 27 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन है, जिसमें प्रथम चरण में हमारे द्वारा जनपदवार धरना मुख्यमंत्री जिलाधिकारी के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन और उसके उपरांत एक सचिवालय घेरे रैली और उसके उपरांत जनपदवार धरना देहरादून में आयोजित किया गया। उसके उपरांत जब हमारी मांगे नहीं सुनी गई, जब हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, तो उसके उपरांत महासंघ के आह्वान पे अब आज से हम अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम में हम लोग उतर चुके हैं। अगर आपकी मांगे पूरी जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होंगी तब तक ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन चलता है। आपका नाम? मेरा नाम गणेश सिंह गौतेला, मैं जनपद सचिव हूँ महासंघ का, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का जनपद नैनीताल। हमारा 1 वर्ष पूर्व महासंघ का महाधिवेशन हुआ था, जिसमें हमें 27 सूत्री मांग पत्र हमने प्रस्तुत किया था। उसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय थे। विशिष्ट अतिथि हमारे मुख्य सचिव जो है आनंद वर्धन साहब थे। उनके समक्ष हमने उस मांग पत्र को प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसमें हमें आश्वासन दिया था कि बहुत शीघ्र ही हम इस पर आपका जो है समाधान करेंगे। 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी हमने जो है विभिन्न चरणों में आंदोलन ग्रहण करने के बाद भी जब ये हमारा किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आज से तीसरे चरण के रूप में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल हमको करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। और इसमें निसंदेह ऐसा लगता है कि शासन सरकार के साथ में कर्मचारियों का कुछ न कुछ जो है विद्वेष करवाना चाहता है और उनकी ऐसी नीयत दिख नहीं रही है कि वो इन समस्याओं पर गंभीर हैं। यद्यपि आज जो है वित्त में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त जो है उन्होंने सुदान साहब ने एक बैठक का बुलाया है, जो पहले 11 बजे होनी थी, अब वो 3 बजे प्रस्तावित की गई है। तो उसमें देखिए क्या ये हमारे मांगों पर विचार करते हैं। अगर मांगे नहीं सुनी जाए, अलग कदम क्या रहेगा? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अब जो हमारा अंतिम जो स्तर होता है, जो हमारे संघ संगठनों की व्यवस्था होती है, उसमें हम हड़ताल जैसी स्थिति पर उतर गए हैं। तो जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम काम पर वापस नहीं आएंगे, हड़ताल पर आएंगे। मैं सुरेश जोशी हूँ, निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष ग्रामीण निर्माण विभाग। ये जो हमारा धरना कार्यक्रम वो छोटे छोटे चरणों में से चलता हुआ आ रहा था, परंतु तब सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और हमारी तो आज से हम इसलिए 23 तारीख से आज से हम सारे उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स जितने भी हैं उत्तराखंड में सभी आके अनिश्चितकालीन हड़ताल में आ गए हैं। जब तक हमारी मांगों में कोई एक उचित निर्णय नहीं मिलता है और मांगे पूरी नहीं होती, तो तब तक हम सारे डिप्लोमास अपनी अनिश्चितकालीन धरने में बैठे रहेंगे। आपका मांग है? हमारी 27 सूत्री मांगे हैं, जिसमें क्या नाम कहते हैं, जिनकी 10 सेवा कनिष्ठ अभियंताओं की 10 वर्ष की सेवा पूरी होने 5400, हमारी ओल्ड पेंशन और 46 जो हमारे ग्रेड पे को कम करने का है उससे 4600 बरकरार रखने के लिए, और हमारी जो ACP लगती है 10, 16, 26 पूर्व की भांति हमें दी जाए, और जल संस्थान और जल निगम का राज्यीकरण। इस प्रकार से हमारी बहुत सारी 27 सूत्री मांगे हैं, जिनको लेकर आज हम इस तरह धरने में बैठे हैं। आपका नाम? मेरा नाम भावना पंत, मैं हूँ क्या नाम कहते हैं महिला उपाध्यक्ष कुमाऊं मंडल। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।